आरजीके न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं गगन पांडे। खबर सिवान जिले के बसंतपुर के सहरकोला बाजार की है, जहां पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट चलता है, जिसमें मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स कराया जाता है। इंस्टीट्यूट में दूर दराज से बच्चे कोर्स करने के लिए आते हैं। वही क्रेडल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के प्रांगण में छात्र छात्राओं ने जमकर नारेबाजी किए और क्रेडल इंस्टीट्यूट के प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। वही छात्र छात्राओं का कहना है कि यहाँ पर किसी कागज या आई कार्ड पर मोहर और हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है और परीक्षा में दूसरे छात्रों को बैठाया जाता है, जो आज तक हम लोगों के साथ क्लास नहीं किए हैं। वही छात्र छात्राओं ने तमाम तरह के आरोप लगाए। वही जब क्रेडल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से बात किए तो सभी आरोपों को बेबुनियाद बताएं और आई कार्ड को लेकर इंस्टीट्यूट इंचार्ज को शो कॉज का नोटिस जारी करने की बात कही। अब सवाल यह उठता है कि छात्र छात्राओं का भविष्य का सवाल है और इसका परीक्षा अब कब लिया जाएगा और यह क्रेडल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को अधिकारी जांच कब करेंगे। ध्यान से देखिए यह आई कार्ड को, ऐसा ही आई कार्ड मिलता है। अगर आप हमारे चैनल आरजीके न्यूज को फेसबुक में देखना है तो लाइक करें और यूट्यूब में देखना है तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्रेडल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट सहरकोला हाय हाय फर्जीवाड़ा बंद करो, फर्जीवाड़ा बंद करो, जलसाजी बंद करो, बात करने का तरीका सीखो, बात करने का तरीका सीखो। क्रेडल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट हम लोग क्रेडल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो कि सहरकोला में यूरेका पब्लिक स्कूल के प्रांगण में चल रहा था, जो कि 2019 में 10 जुलाई को स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्लास चला 9-10 महीने। उसके बाद कोरोना के आने की वजह से ये इंस्टीट्यूट कोरोना की वजह से बंद कर दिया गया। उसके पहले हम लोग को बोला गया था कि आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगा पर मंथ 2000 रुपये, लेकिन यही भरोसा देते हुए आज तक स्कॉलरशिप नहीं मिला। उसके बाद जो क्लास चला उसमें हम लोगों को ना आईडी मिला है, आईडी भी कुछ लोगों को दिया गया है जिसमें कोई साइन मोहर कुछ भी नहीं है। जो हमारा अटेंडेंस बन रहा था वो किसी रजिस्टर में नहीं बन रहा था, बल्कि एक सादा पेज पे अपना अपना नाम और मोबाइल नंबर रोज लिखवा कर ले जाते थे। उसी से हम लोग का चल रहा था। क्लास बोल रहे थे कि क्लास जो है आप लोगों का चल रहा है 2000 रुपये मिलेगा। उसके बाद बोले 3 महीना के बाद मिलेगा। इसी तरह आश्वासन देते देते कोरोना में क्लास बंद हो गया। उसके बाद आज अचानक से एक डेट निकला है, बोला गया है कल कि आप लोग कल आ जाइए, कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। जब हम लोग यहाँ पर आए एग्ज़ाम देने के लिए तो यहाँ पे हम लोग को बोला गया कि आप लोग चलिए क्लास में बैठिए, जिसमें से कुछ बच्चे को नाम ही लिस्ट में नहीं था कि आप एग्ज़ाम में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। उन लोगों को अलग कर दिया गया। जो लोग रेगुलर क्लास करते थे रेगुलर ही आए हैं, और कुछ फर्जी बच्चे को छात्र छात्राओं को अलग से लाकर बैठा दिया गया एग्ज़ाम में, जिसके हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग को स्कॉलरशिप मिले और हम लोग का एग्ज़ाम हो, सर्टिफिकेट मिले, यही हम चाहते हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं एहसान आलम, छोटका टेकरा, महाराजगंज से। ये जो क्रेडल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है ये सहरकोला में है, जो कि बसंतपुर थाना के अंतर्गत आता है। इसलिए मैं बसंतपुर थाना अध्यक्ष से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप भी इसको संज्ञान में लेते हुए इसकी जांच करें और इस पर कार्रवाई करें। वेलकम। जय जय भारत। विरोध प्रदर्शन कर रही है, किस पर्पज से विरोध प्रदर्शन कर रही है इंस्टीट्यूट के खिलाफ? हम क्रेडल इंस्टीट्यूट से हैं। इसमें बोला गया था कि आप लोग को पढ़ाया जाएगा, सांसद प्रैक्टिकल भी होगा 11 के समय बोला कि 11 मंथ का कोर्स है और प्लेसमेंट भी दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से प्लेसमेंट हम लोग का भी नहीं मिला और प्लेसमेंट का एग्जाम भी नहीं हुआ और पढ़ाई भी सही से क्लास चला। और उसके बाद स्कॉलरशिप का भी बात था, जो हम लोग को शुरू में बोला गया था पर मंथ 2000 रुपये मिलेगा, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद बोला गया जो 3 मंथ के बाद 3 मंथ का एक बार मिलेगा, वो भी नहीं मिला गया। ऐसे हम लोग मतलब टालते आज
आज यहाँ तक हम लोग पहुँच गए और 2 साल हो गया 2 साल हो गया। आज अचानक एग्जाम का डेट निकाल दिया गया। ऐसे कोई एग्जाम का डेट निकालता है किसी भी इंस्टीट्यूट हो या कोई स्कूल हो, एक दिन पहले बोला गया कि कल एग्जाम है। ऐसे एग्जाम कैसे बच्चा लोग देगा? ना कोई तैयारी है ना कुछ है। 2 साल से 1.5 साल से आदमी बैठा हुआ था ऐसे। जो आप कोर्स कर रहे हैं कितने साल का कोर्स है? 11 मंथ का कोर्स पूरा हो चुका है आप लोग का? नहीं हुआ, हम लोग का तो पढ़ाई ही नहीं हुआ, क्लास चला ही नहीं। लगभग 6 माह क्लास चला, बाकी ऐसे ही गया। वो भी बराबर नहीं चला। एक दिन पढ़ाई तो 2 दिन गायब, ऐसा ही हो रहा था। पैसे खर्च हुए बहुत सारा खर्च हुआ हम लोग का। बहुत दूर दूर से आ रहे थे हम लोग। बाहर से विद्यार्थियों को बोला कि एग्जाम दिया जा रहा है। जो रेगुलर बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों को बैकआउट किया गया है, एग्जाम नहीं बैठने दिया गया। देखिए, इस बारे में ये बच्चों का जो आरोप है पूरा का पूरा निराधार आरोप है। कारण क्या है कि प्रति ये अटेंडेंस शीट होती है। इस अटेंडेंस शीट पर बच्चे का नाम होता है, नाम के वजह से उसका आधार नंबर लिखा जाता है। उसके वजह से 2 बार वो साइन करता है, एक बार थ्योरी के नाम पे, एक बार प्रैक्टिकल के नाम पे। उसके वजह से बच्चे का आधार कार्ड लेके वो असेसर जो एग्जामिनर बॉडी आई हुई है राजस्थान से, वो अपने हाथ में आधार कार्ड लेके चेहरे से मास्क हटा के उसका फोटो कैप्चर करेगा। वो सीधा का सीधा पोर्टल पे जाता है, NSTC के पोर्टल पे जाता है। अब आप बताइए, इसमें बताइए कि कैसे आप किसी बच्चे को ओरिजिनल आधार कार्ड मैंडेटरी है। हाँ, कुछ बच्चों का, जैसे मैंने पीछे मेरे दौरे के दौरान पता लगा कि भागलपुर में 1-2 बच्चों का आधार कार्ड गुम हो गया था। उस केस में मैंने उनके आधार के फोटो कॉपी को वैलिडेट करते हुए सरकारी दूसरा प्रमाण पत्र, जिसमें आपका पैन कार्ड या आधार, ये वोटर कार्ड, उसके साथ अटैच संलग्न करके तब मैंने फोटो खिंचवाया। तो इसमें हम कैसे कह देंगे कि दूसरा बच्चा दे देगा? इस नाम के अलावा SSC सेक्टर स्किल काउंसिल और किसी को एग्जाम करा ही नहीं सकती। वहीं बच्चों का आरोप है कि सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है और आई कार्ड भी अभी तक नहीं दिया गया है। देखिए, स्टाइपेंड की तरफ जहाँ तक की बात है कि स्टाइपेंड का जो मसला है, वो स्टाइपेंड का मसला है सरकार की तरफ से है। सरकार स्टाइपेंड सरकार देती है, सरकार से है, प्रोसेस चलता जा रहा है, सरकारी प्रक्रिया है, समय लगता है। मैंने बच्चों को हमेशा आश्वस्त किया है कि पैसा बेटा आप ही के खाते में आएगा, प्रशांत दुबे के या किसी रुपेश कुमार या किसी के खाते में नहीं आएगा, पैसा है। मैं इन बच्चों को हमेशा मैंने बार बार कहा है कि आप अपना जो ये बैंक अकाउंट हमेशा अपडेट रखिए, ताकि आपको पैसा उसमें गिरेगा। यहाँ तक मैंने कहा कि जैसे PFMS का नंबर निकलेगा मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप लोग अपना 3 से 4 दिन के अंदर अकाउंट चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर किसी का नहीं आता तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए। हर बच्चे को मैंने अपना पर्सनल नंबर दे रखा है, कभी भी किसी तरह का कोई समस्या हो आप मुझसे फ़ोन करें। और वहीं 11 महीने कोर्स 2 साल हो गया, अभी तक प्लेसमेंट भी नहीं हो पा रहा है हम लोग का। सर, 11 महीने का आपको जैसे जानकारी है कि 22 मार्च से लॉकडाउन लगे था और अभी तक हम लोग पूरी तरह लॉकडाउन से अभी उभर नहीं पाए हैं। अभी हो सकता है फिर आपको लॉकडाउन लग जाए, ये तो आप लोग मेरे से ज़्यादा जानकारी है। पूरा 1 साल बर्बाद हुआ है, अब एग्ज़ाम होना है। हाँ, बच्चों का इसमें यह आरोप ज़रूर है कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी में लिया जा रहा है। तो जैसा कि इस बारे में मेरी पूर्ण जानकारी है कि सेक्टर स्किल काउंसिल ने इस कोर्स को बंद कर दिया। 17 फरवरी को एक चिट्ठी आई थी जिसमें MLT मेडिकल लैब टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, जो मिनिस्ट्री के बड़े उसको बंद कर दिया गया। बंद करने के कारण सरकार ने कहा कि जो भी नंबर है इसको 31 मार्च तक कंप्लीट करना है, 1 अप्रैल के बाद से हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसलिए इन बच्चों का जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम कराना पड़ा। बिना एग्ज़ाम के आप प्लेसमेंट कैसे करा पाएंगे? और अभी तो पूरे देश में प्लेसमेंट की प्रॉब्लम चल रही है लॉकडाउन की वजह से। आई कार्ड को लेकर बच्चों का आरोप है कि आई कार्ड जो है कि दिया नहीं गया और इस तरह दिया जा रहा है जिस पर साइन मोहर कुछ भी नहीं है। देखिए, इसको आई कार्ड के लिए मैंने अपने सेंटर इंचार्ज से भी बात किया था और आपके साथ ये था, सेंटर इंचार्ज से ये शोकॉज नोटिस भी मैं जारी करवा रहा हूँ कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। इनका कहना है कि हमारे पास स्टैंप नहीं था। अगर स्टैंप नहीं था तो क्यों? मैं हमेशा कम से कम इन बच्चों से आप पता करिएगा कि कम से कम 8 से 10 बार मैं सेंटर पे विजिट किया, क्योंकि ये मेरे ही, फिर मैं अगेंस्ट आई एम सॉरी, मैं इसको अपने, ये हमारे देश के और हमारे ही बच्चे हैं, तो इनकी हर समस्या के लिए हमेशा रेगुलर विजिट करता रहा। जब भी इन्होंने मुझे बुलाया मैंने उचित दिशा निर्देश दिया। चूँकि सेंटर मैनेजर रुपेश कुमार ने इस पर कार्रवाई ढंग से नहीं किया तो इनको मैं को नोटिस जारी करवा रहा हूँ। तो जो आई कार्ड नहीं मिला है या बच्चे अगर कहीं आ जा रहे होंगे, कोई भी दुर्घटना या कुछ भी अगर होता है तो इसका जिम्मेदार आखिरकार है कौन? देखिए, हमारा जो ये होता है
करके जब बिल्डिंग के अंदर आते हैं उसके बाद से हमारी जिम्मेवारी बनती है। बिल्डिंग के पास से जाने के बाद से तो फिर वो स्वतंत्र है। ये कोई रेजिडेंशियल क्लासेस तो है नहीं कि 24 घंटे की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, आई कार्ड तो सर जरूरी है अगर किसी आई कार्ड जरूरी है। मैंने कहा कि मैं रुपेश जी को शो कॉज नोटिस भी जारी करवा रहा हूँ और प्रत्येक बच्चे को दोबारा से आई कार्ड इशू कर। इनका सर कहना है कि जनवरी में जो है कि आई कार्ड आ गया था लेकिन स्टम्प नहीं आया था, तो आखिरकार इसका कारण कहाँ है? देखिए, इसके बारे में मुझे उतनी पूर्ण जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रुपेश जी को शो कॉज नोटिस जारी करके मैं आपको एक एक चीज़ से अवगत करा दूंगा। जी सर, अब सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रशांत दुबे है, क्रेडल लाइफ साइंसेज का मैं निदेशक हूँ। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इंस्टीट्यूट के खिलाफ, इसका मकसद क्या है विरोध प्रदर्शन का? इसका मकसद है जो हमारे सहपाठी भी बोल चुके हैं, लेकिन इससे पहले जो हुआ था कि हम लोग बोले थे एग्ज़ाम के लिए, सर आए थे यहाँ तो बोले कि जब तक आप लोग को हम स्कॉलरशिप नहीं देंगे एग्ज़ाम नहीं लेंगे। इसी पर हम लोग भी बोले ठीक है, उन्होंने बोला सही है। उसके बाद आज एक बैग डेट निकाल दिया, कुछ बच्चे कहीं दूसरे जगह हैं, कुछ हैं, और हम लोग आए, पता चला कि कुछ लोग का एग्ज़ाम ले रहे हैं, कुछ लोग को बाहर कर दे रहे हैं, उसके बाद वो धक्का दे रहे हैं, कह रहे हैं जो करना है जो कर लो, जो करना है वो कर लो। ये कोई बात हुआ? जी सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो छात्र छात्राएं हमारे रेगुलर क्लास कर रहा था, ठीक है, उससे अपेक्षा अलग से कहने कहाँ से छात्र छात्राएं को बुलाया गया था, उनको परीक्षा हॉल में बैठा लिया गया और बोला गया कि ये लोग परीक्षा देंगे, तुम लोग को नहीं देना है, तुम लोग मत दो, ठीक है। इसलिए हम सभी आदमी आप लोगों के सामने यहाँ तक कदम रखे हैं। सिर्फ हम लोग इंसाफ चाहते हैं कि हम लोग का जो भी भविष्य है, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पे बोला गया था 11 मंथ का क्लास चलेगा, देन आफ्टर एग्जाम होगा, उसके बाद प्लेसमेंट मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला हम लोग का। बीच में हम लोग का जो चल रहा था क्लास स्थगित हो गया, बाद में कोरोना की वजह से भी बंद हो गया। एक बैग डेट निकाला लो कि एग्जाम होगा, बताइए कि एक बैग कोई डेट निकलता है एग्जाम का? कोई कॉलेज हो, स्कूल हो, नहीं निकलता है। तो इस पर हम लोग आए, बोले कि तैयारी भी नहीं हुआ, पहले स्कॉलरशिप चाहिए हम लोग को, नहीं मिला। फिर अब बोला है कि 31 मार्च तक हम लोग तुमको देना है तो दो, नहीं देना है तो जो करना है करो। तो इसलिए हम लोग इंसाफ चाहते हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम MD रिजवान अहमद हुआ, जो मैं इस प्रांगण क्रेडल का स्टूडेंट हूँ, जो कि मुझे अभी कोई प्रूफ भी नहीं मिला है। ID कार्ड मिला तो अभी एक बोला रहा कि नर्सरी क्लास का ID कार्ड है, इस पर साइन और कुछ भी नहीं है, तो कैसे हम लोग मान लें? इसीलिए हम लोग को इंसाफ चाहिए। हम लोग भविष्य का खिलवाड़ किया गया है यहाँ पे।